नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। विलखते लोग, बिखरा सामान, चारों ओर मची चीखें और अपनों को ढूंढते बदहवास लोग। कुछ ऐसा ही भयावह मंजर था संगम नगरी में आस्था के महाकुंभ का। मौनी अमावस्या के अवसर पर महाकुंभ में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त करने पहुंचे करोड़ों श्रद्धालुओं ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनमें से कई को ये सौभाग्य प्राप्त तक नहीं होगा। तो वही कई श्रद्धालु अपनों से हमेशा के लिए इस महाकुंभ के मेले में ऐसे बिछड़ेंगे जो कभी भी मिल नहीं सकेंगे। 12 साल बाद आयोजित होने वाले इस महाकुंभ को लेकर प्रदेश में पिछले 1 साल से लगातार तैयारियां चल रही थी और महाकुंभ के शुरू होने के बाद भी लगातार ये चर्चाएं और खबरें आ रही थी कि लाखों करोड़ों खर्च करके महाकुंभ में बेहतर व्यवस्था की गई है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ यही चर्चा हो रही थी कि इस बार जैसी व्यवस्था अब तक महाकुंभ में कभी नहीं की गई। लेकिन जब मौनी अमावस्या के अवसर पर भीड़ बढ़ी, जो कि पहले से तय था कि भीड़ बढ़ेगी, तब लाखों करोड़ों की ये सर्वोत्तम व्यवस्था और प्रशासन की सारे अरेंजमेंट धरा का धरा रह गया। जिसके बाद अब प्रदेश की योगी सरकार और प्रशासन लगातार आम जनता और नेताओं के निशाने पर बना हुआ है। बेशक नेताओं का काम है राजनीति करना, लेकिन जायज सवाल ये है कि जब पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि मौनी अमावस्या पर भारी भीड़ आएगी और हालात गंभीर हो जाएंगे, तो फिर सरकार और प्रशासन की ओर से इसको लेकर मजबूत इंतजाम क्यों नहीं किए गए। जबकि पिछले कुछ दिनों से अव्यवस्था को लेकर खबरें लगातार आ रही थी, वहां मौजूद लोग भी अव्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे और सरकार से गुहार भी लगा रहे थे, लेकिन सरकार इस तरह की हर खबरों और चर्चाओं को अनदेखा कर रही थी और इसी गुमान में थी कि उसकी व्यवस्था तो फर्स्ट क्लास और A1 है। लेकिन जब हालात बिगड़े और भीड़ बढ़ी तो सारी व्यवस्था और सारे दावे धरे के धरे रह गए। बेशक सरकार का इसमें कुछ नहीं बिगड़ा, प्रशासन का कुछ नहीं बिगड़ा। जान गई तो उन श्रद्धालुओं की जो बिना किसी VIP व्यवस्था के ट्रेन में धक्के खाकर कईयों किलोमीटर पैदल चलकर महाकुंभ में अपनी आस्था की डुबकी लगाने गए थे। लेकिन प्रदेश की योगी सरकार के कुप्रबंधन और अव्यवस्था ने उन श्रद्धालुओं को मौत की नींद सुला दिया। जानकारी के मुताबिक अब तक 20 से 25 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। अब सरकार के कुप्रबंधन की भेंट चढ़े इन श्रद्धालुओं की मौत का जिम्मेदार कौन? ये सवाल तो उठेगा ही, और अगर बेहतर व्यवस्थाओं का क्रेडिट आप ले रहे हैं तो फिर इस कुप्रबंधन की जिम्मेदार भी आप ही होंगे। सवाल भी आपसे ही पूछा जाएगा और अगर आप में नैतिकता है तो बेहतर व्यवस्था का दम भरने के बाद इन हालातों के बाद इस्तीफा भी आपको ही देना पड़ेगा। प्रदेश की योगी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवालों के घेरे में है। अपनों को खोने वालों का दर्द और उनकी चीख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल तो करेगी ही। सरकार के कुप्रबंधन पर उंगली तो उठेंगे ही और सिर्फ चुप्पी से काम भी नहीं चलेगा। जवाब देना पड़ेगा, गलती माननी पड़ेगी और गलती को सुधारना भी पड़ेगा। इतना बड़ा हादसा हुआ, श्रद्धालुओं की जान गई और सरकार के बड़े बड़े दावों की पोल खुली, तो मामले पर सियासत तो होगी ही और विपक्ष दल व्यवस्थाओं को लेकर प्रदेश के मुखिया पर उंगली तो उठाएंगे ही। यही कारण है कि हादसे के बाद से ही राजनीतिक दल लगातार प्रदेश की योगी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है और अब तो इन घटना के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा भी मांगा जाने लगा है। इस हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार को नसीहत दी है। साथ ही उन्होंने इशारों में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग कर दी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने महाकुंभ में मची भगदड़ की घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि महाकुंभ के प्रबंधन की जिम्मेदारी तत्काल सेना को सौंप देनी चाहिए। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी मांग की है कि महाकुंभ में विश्व स्तरीय व्यवस्था का दावा करने वाले लोगों को
भगदड़ की घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग कर देना चाहिए। इससे पहले अखिलेश यादव ने महाकुंभ संगम में हुए हादसे को लेकर शोक जताया। उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए महाकुंभ में अव्यवस्था जन्य हादसे में श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से अपील है कि गंभीर रूप से घायलों को एयर एम्बुलेंस से मदद की जाए। मृतकों के शवों को चिन्हित करके उनके परिजनों को सौंपने और उन्हें उनके निवास स्थान तक भेजने का प्रबंधन किया जाए। अखिलेश ने आगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक पोस्ट पर कहा कि महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनः विश्वास जगाने के लिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। सपा मुखिया ने आगे कहा कि श्रद्धालुओं से भी हमारी अपील है कि वो इस कठिन समय में संयम और धैर्य से काम लें और शांतिपूर्वक अपनी तीर्थ यात्रा संपन्न करें। सरकार आज की घटना से सबक लेते हुए श्रद्धालुओं को रुकने ठहरने भोजन पानी व अन्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त प्रबंधन करे। जाहिर है कि अब सियासत तो होगी और विपक्ष दल सवाल भी उठाएंगे। सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि दिल्ली के सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने भी महाकुंभ में हुए इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा है। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि यह बहुत गंभीर मामला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ में पूरे देश और लाखों लोगों को आमंत्रित किया। कहा गया कि बहुत अच्छी व्यवस्था की है। उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री जिन्हें व्यवस्थाओं की देखरेख करनी चाहिए थी वो यूपी छोड़कर भाग गए और दिल्ली में राजनीतिक रैलियां करने में लग गए। यह बहुत बड़ी भूल है। आप नेता ने कहा कि वहां से जो स्थिति बनी उनके लिए योगी आदित्यनाथ और प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार है। उन्हें इसके लिए इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि लोगों को 15-15 किलोमीटर चलना पड़ता है। रात में जगाकर लोगों से स्नान करवाया जा रहा है, इसलिए भगदड़ मची। प्रशासन की गलती है। भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सरकार ने धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक बना दिया है। अयोध्या का शिलान्यास हो, रामलला की मूर्ति हो या महाकुंभ हो, वहां वीआईपी और अरबपतियों की चाटुकारिता की जाती है। यह आम श्रद्धालुओं के साथ अन्याय है, गरीब श्रद्धालुओं के साथ अन्याय है। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि महाकुंभ के दौरान तीर्थराज संगम के तट पर हुए भगदड़ से कई लोगों की जान गई और अनेकों लोगों के घायल होने का समाचार बेहद हृदय विदारक है। श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं और घायलों की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की हम कामना करते हैं। आधी अधूरी व्यवस्था और वीआईपी मूवमेंट प्रबंधन से ज्यादा प्रचार पर ध्यान दें और बदइंतजामी इसके लिए जिम्मेदार है। हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद ऐसी व्यवस्था होना निंदनीय है। घटना पर सियासत जारी है। विपक्ष प्रदेश की योगी सरकार और सीएम योगी आदित्यनाथ पर लगातार हमलावर है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सवाल वो ही है कि आखिर आस्था की डुबकी लगाने आए इन श्रद्धालुओं की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या यही है वो बेहतर व्यवस्था जिसका दम योगी सरकार पिछले कई दिनों से भर रही है? जिस एक दिन भीड़ बढ़ी, सारी व्यवस्था धरी की धरी रह गई और सारे दावे की असलियत खुलकर सामने आ गई। फिलहाल सवाल उठेंगे और भीड़ बढ़ने का बहाना देकर सरकार व प्रशासन इन सवालों से नहीं बच सकता है और अपना पल्ला भी नहीं झाड़ सकता। इन मौतों के जिम्मेदार लोगों को सबक लेना होगा और सजा देनी होगी।